भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि सीटेट आपका एग्जाम हो गया तो अब आप केवीएस की तैयारी कर लो, DSSB की तैयारी कर लो, एनवीएस की तैयारी कर लो, है ना। क्योंकि आसपास तक एग्जाम ही नहीं है। यूट्यूबर्स तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको अपने कोर्स बेचने हैं। ना ही मैं आपको ये बोलूंगा कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लो, किसी कोचिंग संस्थान में जाकर पढ़ा लो, प्राइवेट स्कूलों में अपनी प्रैक्टिस कर लो, ये सारी चीजें भी नहीं बताऊंगा। फालतू चीजें हैं, इनसे टाइम वेस्ट ही होगा आपका। आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। और ज्यादातर जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं सारे उन्हीं चीज की तैयारी कर रहे हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स का क्लियर है एग्जाम, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका एग्जाम क्लियर हो गया। जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम क्लियर नहीं है उनको भी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जुलाई में फिर दोबारा होने जा रहा है ना। और जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स दिखा रहे हैं, आपने देखा होगा, ईमेल आईडी दे रहे हैं जल्दी जल्दी और बच्चों से बोल रहे हैं कि जिनके अच्छे अच्छे नंबर हैं वो यहां पर ईमेल आईडी पर अपना रिजल्ट भेजें। उन बच्चों को वो जानते तक नहीं है, यूट्यूब पर उनसे उनके वीडियोस देख के पढ़ते हैं और जैसे ही किसी बच्चे का उन्होंने देखा कि 120 130 नंबर है, तुरंत अपने कम्युनिटी पर या फिर यूट्यूब पर आकर दिखा देते हैं, देखो हमारा स्टूडेंट है। जानते तक नहीं है स्टूडेंट को, उसी स्टूडेंट को हर कोई दिखा रहा है हमारा स्टूडेंट है, हमारा स्टूडेंट है ना। तो ये सारी चीजें बचकानी हरकतें हैं। ये आप सबको पता ही होगा। आप बड़े हैं, छोटे तो है नहीं, है ना। ऐसा नहीं होता है कि जो टॉपर्स हैं वो अपने दिखा रहे हैं कि सबको टॉप करा दिया तुमने। जैसे एक मंत्रा करके चैनल है यूट्यूब पर और वो दिखा रहे हैं कि 21,000 बच्चे पास कराए हैं हमने, और उनने ये भी आंकड़े बता दिए कि 21,000 में से 10,000 के नंबर 110 से 120 के बीच में, ये सारी चीजें। तो बड़ी हंसी आई मुझे सबसे पहले ये सारी चीजें देखकर। मैं उनसे यही पूछना चाहता हूं कि सर, आपके वीडियो सीटेट के एग्जाम के समय 5 लाख बच्चों ने देखे। पहली बात तो आप ये झूठ बोल रहे हो कि 21,000 बच्चों को आपने पास कराया। आपने पास नहीं कराया है। 5 लाख बच्चों ने वीडियोस देखे तो वो 4,80,000 जो आपके पास नहीं हुए हैं उनको भी बता दीजिए, है ना। तो सारी चीजें आपको बताइए। आप बड़े हैं, कोई बच्चे नहीं है कि सारे लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं, आप बनते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब यहां पर एक समस्या ये आ गई है, एक बड़ी समस्या है कि मैंने एक पोल कराया। जैसे आप में से मैं बता रहा था कि 1 नंबर बड़ा है, ठीक है, और आप में से 5-6 बच्चों ने कमेंट्स किया, लगभग कमेंट्स तो 300-400 लोगों ने किया था। तो 5 से 6 बच्चों ने ये कमेंट्स करके बोला कि सर आप गलत बता रहे हैं, कोई नंबर नहीं बढ़ा है। तो इसके चक्कर में मैंने क्या है, एक पोल डाला है कम्युनिटी पर, आप जाकर देखिएगा। 3,000 के आसपास शायद बच्चों ने उस पर पोल को अटेंड किया है। उसमें से 50% यानी कि 1,500-1,600 बच्चों ने तो ये बोला है कि कोई नंबर नहीं बढ़ा, जितने पहले थे उतने ही अब हैं। 800-900 बच्चों के आसपास उन बच्चों ने यह बोला है कि नंबर कम हुए हैं रिजल्ट में। लेकिन 500 से 600 बच्चे ऐसे हैं वो बोल रहे हैं कि नंबर बड़े हैं। तो ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आपने ही पोल में वो किया है, पार्टिसिपेशन किया है और आपने ही बताया है। ये मैं खुद से अपने आप नहीं बता रहा हूं कि आप में से आधे लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट में 1 नंबर इंक्रीज हुआ है, आप लोग कह रहे हैं कि नंबर कम हुए हैं, और ज्यादा बड़ी संख्या में लोग ये कह रहे हैं कि नंबर न बड़े हैं न कम हुए हैं, है ना। तो ये हमें थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, हमें सीटेट की इसमें गलती लग रही है। हो सकता है कोई भांग वांग खाली हो और रिजल्ट इस बार का अपलोड किया है ऐसे। मैं आपको बता देता हूं कि मेरा फ्रेंड है, मैंने अपने फ्रेंड के जो आंसर की के अकॉर्डिंग नंबर चेक किए थे, 110 नंबर थे, ठीक है, 110 नंबर थे। मैंने ही उसको पढ़ाया था और जब रिजल्ट आया तो उसमें 1 नंबर उसका बढ़ गया है पेपर 1 में, है ना। तो 111 हो गए हैं। तो इस तरह से नंबर आए हैं। चलिए कोई नहीं, छोड़ते हैं इन सब बातों को। सीटेट के बाद क्या करें उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सीटेट के बाद ना तो आपको कोई ट्यूशन पढ़ाना है, प्राइवेट किसी कोचिंग संस्थान में जाना है, ना ही किसी प्राइवेट कोचिंग में जाना है, ना ही स्कूल में जाना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि सीटेट जिनका क्लियर हो गया है उनको आगे क्या करना है। सबसे पहले यूपी में जूनियर सुपर टेट आ रहा है, एडेड स्कूलों में भर्तियां हैं, 1800 वैकेंसी हैं। उन वैकेंसी की तैयारी करिए, सब लोग तैयारी कर रहे हैं, फालतू चक्करों में मत पड़िए। उत्तर प्रदेश में आज का ही न्यूज़पेपर, मैंने एक न्यूज़पेपर पढ़ा था हिंदुस्तान में, बोला गया था कि 90,000 वैकेंसी चुनाव से पहले पहले और आएंगी, क्योंकि अगले साल 2022 में चुनाव है।
चुनाव से पहले पहले वैकेंसी उनको देनी ही पड़ेंगी, और देते भी हैं, हर सरकार देती है तो ये भी देंगी। इसलिए अभी आप जूनियर सुपर टेट की तैयारी करो। जो एडेड स्कूलों में वैकेंसीज आई हैं, 1500 पीआरटी टीचर की वैकेंसी है, प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है। अगर आपका सीटेट पेपर 2 क्लियर है तो आप इसका फॉर्म जरूर भरिएगा। मार्च में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी 18 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आना था, लेकिन क्या है वो अटक गया, अब मार्च में आएगा। ठीक है, आने ही वाला है, आप ये समझ लीजिए। तो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में सुपर टेट की तैयारी करिए। ठीक है, दूसरी बात, रीट आपके सामने बहुत बड़ी वैकेंसी है। ये मैं वो सारी चीजें बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि इनका एग्जाम देने के बाद आपकी जॉब नहीं लगेगी, सीधी जॉब मिलेगी। रीट एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेते हो, सुपर टेट जूनियर वाला क्वालिफाई कर लेते हो, सीधा आपको जॉब ही दी जाएगी। रीट में 31,000 वैकेंसी हैं, 31,000 बहुत होती हैं, और 120 नंबर के आसपास भी आपने ला दिए तो एक राजस्थान में आप टीचर बन जाओगे। तो रीट की तैयारी करें, रीट की तैयारी करें। और इसका एग्जाम की डेट वगैरह भी घोषित हो चुकी है। 25 अप्रैल थी पहले एग्जाम की डेट, अब पता नहीं, जो भी अपडेट होगा हम बता देंगे आपको। अभी आप लोग केवल रीट की तैयारी करें, है ना। अब जूनियर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, इन 2 एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा DSSB के जो स्कूल हैं, दिल्ली में जो भी जितने भी स्कूल्स हैं, उनमें टीचर्स की वैकेंसी आई है। मार्च के पहले सप्ताह में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। विज्ञप्ति अभी ऐसी करके जारी कर दी गई है 7,000 वैकेंसी के लिए, और इसमें 15,000 वैकेंसी और ऐड की जा रही हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि DSSB में शिक्षक बनने के लिए आपको एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, उसका एग्जाम का पैटर्न, किस किस तरह का पेपर आता है, वो सारी चीजें मैं अगली वीडियो में लेकर आऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी ये आ चुकी है ना। ऐसा नहीं है कि आने वाली, आ चुकी है। मार्च के पहले सप्ताह में ही आपको इसके फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। तो DSSB की तैयारी कर सकते हैं आप। दिल्ली में टीचर बनना चाहते हैं, इसकी तैयारी कर सकते हैं आप, है ना। तो ये आपके आगे आपके सामने कुछ बड़ी वैकेंसीज हैं, और आप इन्हीं की तैयारी करेंगे। इसके अलावा सुपर टेट के लिए भी, जो प्राइमरी सुपर टेट है, उसके लिए भी बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि चुनाव से पहले पहले 90,000 वैकेंसीज भी वो जरूर लेकर आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी कि सीटेट के बाद आप क्या करें। इन सभी एग्जाम्स पर आप फोकस कर सकते हैं, और बिल्कुल जॉब ओरिएंटेड एग्जाम है, ना ही कोई पात्रता परीक्षाएं नहीं है, जॉब ओरिएंटेड एग्जाम है। इनके एग्जाम्स के फॉर्म भरिए, अगर जैसे DSSB के निकलने वाले हैं, जूनियर सुपर टेट के भी निकलने वाले हैं, रीट के तो पहले भरे जा चुके हैं, तो इनकी तैयारी आप करते रहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको केवल यही बताना चाह रहा था कि सीटेट के बाद आप करें क्या करें, है ना। तो इन एग्जाम्स की आप तैयारी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि DSSB में किस तरह से फॉर्म भरे जाते हैं, किस तरह से पेपर आता है, उन सब पर मैं वीडियोस बनाऊं कि नहीं बनाऊं, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ठीक है, चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।